क्योंकि ये क्वेश्चन 11th लेवल का है जो कि 10th लेवल के लिए हॉट्स है। तो कैसे स्टार्ट करना है, किस तरह का प्रोसेस है इसमें, वो ध्यान से देखते हैं। a cos थीटा माइनस b sin थीटा c दिया हुआ है और ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन प्रूव करना है। 10th क्लास के बच्चों ने इस तरह का क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट नहीं किया और ना ही उनके पास इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना। और एक चीज और इस क्वेश्चन के लिए कि ये पर्टिकुलरली अपनी टाइप का अकेला क्वेश्चन है। अगर ध्यान भी रख पाओ कि हाँ भाई ये क्वेश्चन तो मुझे याद है कैसे करना है, तो भी बात बन जाएगा। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से और जो चैप्टर लिया है वो ट्रिग्नोमेट्री। एक हॉट्स लेवल का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लिया है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन अगर किए हुए नहीं है तो एग्जाम में इसमें दिमाग लगा पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। देखो जिस तरह की मैं ट्रिक अभी लगाने वाला हूं, बच्चे वो ट्रिक सोच ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन 11th लेवल का है जो कि 10th लेवल के लिए हॉट्स है। तो कैसे स्टार्ट करना है, किस तरह का प्रोसेस है इसमें, वो ध्यान से देखते हैं। a cos थीटा माइनस b sin थीटा c दिया हुआ है और ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन प्रूव करना है। 10th क्लास के बच्चों ने इस तरह का क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट नहीं किया और ना ही उनके पास इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना। और एक चीज और इस क्वेश्चन के लिए कि ये पर्टिकुलरली अपनी टाइप का अकेला क्वेश्चन है। अगर ध्यान भी रख पाओ कि हाँ भाई ये क्वेश्चन तो मुझे याद है कैसे करना है, तो भी बात बन जाएगा। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को रट्टा भी लगा लो दिमाग में कि भाई मुझे स्टेप याद है, पैटर्न याद है, तो बात बन जाएगा। देखो क्या पैटर्न है। मैंने क्या किया, जो मेरा गिवन वाला पार्ट है उसका एलएचएस लिया, जो मुझे प्रूफ वाला पार्ट है उसका भी एलएचएस लिया, दोनों को स्क्वायर किया और ऐड किया। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपना, मतलब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा a cos थीटा माइनस का b sin थीटा और उसका स्क्वायर किया, प्लस किया a sin थीटा प्लस b cos थीटा और उसका भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, क्या लॉजिक रखा मैंने अपने गिवन का एलएचएस लिया, स्क्वायर किया, जो प्रूव करना है उसका भी एलएचएस लिया और स्क्वायर किया और ऐड किया। तो देखो जरा ध्यान से, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो चलिए लगाइए। तो a स्क्वायर डायरेक्टली ओपन कर रहा हूं, प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो 2a cos थीटा और b sin थीटा, फिर प्लस, फिर अब यहां खोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्टली खोल रहा हूं, a स्क्वायर फिर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab, तो प्लस का 2 a में हो गया a sin थीटा और b में हो गया आपके पास b cos थीटा। ठीक है, तो यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है, यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर है और उसको ऐड किया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखो ये कितना लिखा हुआ है, 2ab sin थीटा cos थीटा, ये प्लस का 2ab sin थीटा cos थीटा। तो एक माइनस वाले से ये प्लस वाला कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा अपने पास, देखो है ना, जरा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा में से a स्क्वायर कॉमन निकालो। तो अगर मैंने a स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहां क्या बचा, यहां तो बचा cos स्क्वायर थीटा और यहां क्या बचा, यहां बचा sin स्क्वायर थीटा। उसी तरह से देखो यहां b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और यहां b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो क्या यहां से b स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो बिल्कुल निकालो। तो प्लस का b स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, यहां बचा sin स्क्वायर थीटा प्लस और यहां बचा cos स्क्वायर थीटा। देखो क्वेश्चन का स्टेप मुश्किल नहीं है, बस आपको जो पहला स्टेप याद रखना है कि दोनों के एलएचएस लेके स्क्वायर करके ऐड करना है। उसका जो करने का तरीका है वो एकदम आसान है, आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। चेक करो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, 1 हो गया। तो कितना आ गया यहां पर, ये आ गया a स्क्वायर इंटू 1 और फिर प्लस b स्क्वायर इंटू 1। तो इंटू 1 लिखने का जरूरत नहीं होगी, सेम ही आंसर आएगा। तो क्या पता चला, ये जो एक्सप्रेशन है मेरा, इसकी वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये पूरा एक्सप्रेशन फिर से लिखना है और उसके इक्वल में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख देना है। मतलब ये एक्सप्रेशन तो मैंने लिखा ही हुआ है ना, तो इसके आगे मैं ये लिख सकता हूं कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, क्योंकि ये सॉल्व करके यही आया। आप क्या करना, ये वाला स्टेप फिर से लिखना नीचे और उसके सामने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखना। a cos थीटा माइनस b sin थीटा, चेक करो इसकी वैल्यू तो c दी हुई है, तो पुट करो, तो ये तो हो गया c का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर लग रहा है, प्लस इसको एज इट इज लिख दो, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू का टर्म
एज इट इज लिख दो, कुछ करने का भी जरूरत नहीं है। चेक करो, ये सी स्क्वायर जो प्लस का है इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ गया ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेके जाओ उसको इस तरफ, तो हो गया माइनस का सी स्क्वायर। और अगर मैं कहूं कि यहां से आप स्क्वायर हटाओ तो उधर एक रूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, हटाओ यहां का स्क्वायर, वहां लगेगा रूट, और अगर रूट लगेगा तो आगे लगेगा प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। और चेक करो कि हमारा आंसर आ गया है, बिल्कुल आ गया है। और ध्यान रखना 10th क्लास के बच्चों को यह बात का नियम हो सकता है ना पता हो, अगर कोई भी टर्म रूट के अंदर है जिसका रूट ओपन नहीं हो सकता या रूट ओपन हो जाए, मेरा कहने का मतलब क्या है फिर देख लो। मैंने लिखा जैसे √4 और मैंने लिखा √5, चेक करो ऊपर वाले का रूट हट सकता है, बिल्कुल हट सकता है, तो इसको तो आप 2 लिख सकते हो, लेकिन इसको √5 ही रहने दोगे। लेकिन ध्यान रखना टर्म रूट से बाहर आए या टर्म रूट के अंदर ही हो, दोनों ही केस में आपको प्लस माइनस लगाना है। 10th क्लास के बच्चों को इस बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका रूट एलिमिनेट तो नहीं हो सकता, तो मैंने प्लस माइनस यहां भी लगा दिया। एलिमिनेट हो भी जाता तब भी मैं प्लस माइनस लगाता ही लगाता, इसलिए देखो आंसर में प्लस माइनस है। हो सकता है 10th क्लास के बच्चों को ये वाली बात बहुत क्लियरली ना पता हो, क्योंकि मैंने शुरू में बोला आपको ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन 10th क्लास में हॉट्स लेवल पर आता है। तो ध्यान रखिएगा, जिस तरह के स्टेप यहां चले गए हैं वो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। क्वेश्चन आसान है, बस उसकी शुरुआत थोड़ी सी अलग है, तो उसे ध्यान रखिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन आपका एकदम सिंपल है। अगर आपको इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां ट्रिग्नोमेट्री की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और चैप्टर की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।